स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। फिर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों करता हूं, तो मैं पलटकर आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो 5 में से 4 राज्यों में जीत हासिल की, और जीत के बावजूद आप लोग झूठ का सहारा क्यों ले रहे हैं? बताइए। जब इंसान जीतता है तो उसकी सोच ऊंची हो जाती है, मगर ये जो टुच्चों जैसी सोच है, ये जो छोटी सोच है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र, खासकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जिस सिल्वर टच संस्था की सेवाएं ली हैं अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए, या ये आदमी अमित मालवीय, इसने जो अपनी फौज लगा रखी है लोगों में झूठ का प्रचार प्रसार करने के लिए, अरे कम से कम जीत के बाद तो शालीनता का परिचय देते। मैं आपको बतलाता हूं कि मैं बात आपसे क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि न सिर्फ मेरे बारे में बल्कि कई अन्य पत्रकारों के बारे में झूठा प्रचार किया जा रहा है। मेरे बारे में एक ट्वीट वायरल किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह बात मैंने कही है, जिसमें यह कहा गया है, एक ट्वीट है, एक फर्जी ट्वीट है, एक फेक ट्वीट है, जिसमें कहा गया है कि अगर योगी जी जीत गए तो मैं शेख सराय में अंडे ऑमलेट की रेड़ी लगाऊंगा। इन्होंने यह कहा है। सबसे पहली बात तो मैंने ऐसा कोई ट्वीट किया ही नहीं है। दूसरी बात, रेडी लगाना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। यही नहीं, एक अन्य पत्रकार हैं, डिजिटल जर्नलिस्ट अजीत अंजुम, उनके बारे में भी यह झूठ फैलाया गया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो योगी जी जीत गए तो मैं चिकन पकौड़े की दुकान लगाऊंगा या उनकी रेडी लगाऊंगा। यानी कि इनको क्या लगता है कि किसी को जलील करना है तो उसे रेडी वाले के साथ जोड़ो, पकौड़ा बेचने वाले के साथ जोड़ो। अरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा था कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है, और आप रोजगार से जुड़ी जो गरिमा है उसे छीन रहे हैं। यानी कि पकौड़े बेचने वाले और रेडी लगाने वाले से आप वोट तो लेंगे, मगर फिर उसके नाम पर लोगों का मजाक उड़ाने का प्रयास करेंगे। मगर बड़ा प्रश्न यहां पर यह उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो झूठ का सहारा क्यों लेता है हर सूरत हाल में? क्योंकि पिछले 7 साल से क्या चल रहा है, इन्होंने एक प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए विपक्ष को टारगेट किया है, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे अखिलेश यादव हों। झूठ का सहारा हर बार, अधिकतर प्रोपेगेंडा इनका जो विपक्ष के खिलाफ होता है या ममता बनर्जी के खिलाफ होता है, अधिकतर झूठ होता है। अधिकतर झूठ होता है, मैं आपको बता रहा हूं। उसी तरह से जो पत्रकार इनसे सवाल करते हैं उनके खिलाफ भी झूठ फैलाया जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब बिहार के नतीजे आए थे, और आपको याद होगा कि बिहार चुनावों के दौरान भी मैं अपने कार्यक्रमों में लगातार कह रहा था कि मुकाबला बहुत करीबी होने वाला है और तेजस्वी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, और ये दोनों चीजें साबित हुई सही। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बहुत ज्यादा फर्क नहीं था सीटों का, और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी नंबर 1 पार्टी साबित हुई। अब चूंकि मैं अपने प्लेटफॉर्म में अखिलेश यादव जिस तरह से चुनाव लड़ रहे थे उसका मैं जिक्र कर रहा था, तो इन लोगों को लगातार मिर्ची लग रही थी, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि इनका जो पालतू मीडिया है, जिसे मैं सम्मान से गुल्लू और कालू कहता हूं, उन लोगों ने तो पूरा ब्लैकआउट कर दिया था अखिलेश यादव का या प्रियंका गांधी वाड्रा का। मैं अपने मन से विपक्ष की आवाज भी सुना रहा था। यह कोई गुनाह तो हो नहीं सकता, इसलिए अब जब आप जीत गए हैं तो आप झूठ का सहारा लेंगे। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, मेरे दोस्त रवीश कुमार ने एक बहुत दिलचस्प ट्वीट किया है, और यह बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है उसकी हकीकत क्या है। रवीश क्या कहते हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं।
कल मेरा खूब मीम बनेगा। हर पल चेहरे के भाव पर बीजेपी आईटी सेल की नजर रहेगी। हार और जीत के हिसाब से चेहरे को फिट कर वायरल करेंगे। मेरी इनसे अपील है कि इसके साथ प्राइम टाइम का एक लिंक भी टैग कर दें। पर बंधु, अब फर्क नहीं पड़ता, एक से एक मीम देख चुका हूं, लेकिन आप तो मीम बनाएंगे ही तो बना लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कहीं आपके नेता से ज्यादा चर्चा मेरी ना हो जाए। जो लोग एग्जिट पोल नहीं देख रहे हैं वो इस फोटो को देखकर समझ सकते हैं किसकी सरकार बन रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2019 फरवरी में जब पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उस दौरान मेरा और रवीश कुमार और साथी पत्रकार बरखा दत्त का जो नंबर है उसे सार्वजनिक कर दिया गया था। दोस्तों, करीब 60 घंटे तक मेरा फोन बजता रहा। मेरे परिवार के सदस्यों को गाली बकी गई। मेरे परिवार के सदस्यों को इस तरह की गालियां बकी गई कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर मैं हताश नहीं हुआ। मैंने 4 लोगों को गिरफ्तार कराया। दोस्तों, उनमें से 2 लोग गवर्नमेंट सर्वेंट थे। वो आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। वो दिन है और आज का दिन है। मेरा नंबर इन लोगों ने कभी सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि मेरा बहुत स्पष्ट रवैया है। मैं पीछे पड़ जाता हूं दोस्तों, चाहे सरकार जिसकी भी हो, मैं पीछे पड़ जाता हूं। मैं 10 बार जाऊंगा पुलिस स्टेशन। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो मैं लगातार दबाव बनाते रहूंगा। और जैसे मैंने कहा, उन 4 में से 2 की जिंदगी जो है वो अब भी अदालतों में घिसट रही है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप जीत जाओ तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप खुद रुदाली करने लगो। मुझे बताइए ना, जीत के बावजूद भी तुम लोग रुदाली क्यों कर रहे हो? और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि 2014 से पहले जब सरकार थी कांग्रेस की, तो मैं पूरी आक्रामकता के साथ कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया करता था। भाजपा का प्रचार तंत्र जानता है कि सरकार अगर बदल भी जाएगी तो मेरे जैसे पत्रकार अपना कर्तव्य नहीं भूलने वाले हैं। वो लोग सवाल करते रहेंगे। इसलिए उनकी लगातार कोशिश होती है मेरी विश्वसनीयता पर हमला करने की, ताकि वो अपने समर्थकों को बतला सके कि देखिए, अगर ये आदमी मोदी जी से सवाल कर रहा है तो इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि आज से 2014 से पहले, उस वक्त मैं कांग्रेस के नेताओं से किस तरह से सवाल किया करता था। इसमें देखिएगा कि मैं सलमान खुर्शीद से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे सवाल कर रहा हूं, और फिर देखिएगा लालू प्रसाद यादव से मैंने किस तरह से सवाल किया। और जब उन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैंने उन्हें स्टूडियो से बाहर का रास्ता दिखला दिया था। यह थोड़ा लंबा चौड़ा वीडियो है, देखिएगा, फिर मैं उसके आगे चर्चा करता हूं। आपके जितने क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे दे दिया। आपको अच्छे लगे ना लगे, डजंट मैटर, बट नाउ लेट्स टॉक। आप लॉ मिनिस्टर बने रहेंगे तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आपके अरुण पुरी अगर बने रहेंगे इसके आप मेरे सवाल का जवाब नहीं, आप मेरे जवाब, मैं आपसे सिंपल सवाल, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सिंपल सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका है सर, प्लीज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। Are you here to ask me to leave? Are you an activist or are you a journalist? You've asked me, a journalist. As a journalist, you've asked me what is proper, what is the right thing to do. My government will take that decision. My leadership will take that decision. Don't worry about this. Please, will you tell me what you will do when you are found wrong? Unfortunately, you haven't answered a single question of mine or the. लालू जी, इसके बात सुनिए। लालू जी, मैं आपकी रूपरेखा नहीं बोलिए। सुनना चाहता हूं। ये जो आप बातें कह रहे हैं, आप पिछले कई सालों से अपने पॉलिटिकल जीवन में कई बार कह चुके हैं। मेरा आपसे सवाल है, कल पुलिस के दमन पर आपको नहीं लगता कि औरतें और बच्चों के होते हुए यह निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रुख था? देखिए, बात सुन लीजिए। औरतें, बच्चे, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे लोग थे, और जो भी हुआ होगा या नहीं हुआ, कौन घायल हुआ नहीं हुआ, और आप चलिए लालू जी, मेरे पास भी वक्त नहीं है आपके भाषण को सुनने का, क्योंकि यह आपका राजनीतिक मंच नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भारतीय जनता पार्टी को मेरे जैसे पत्रकारों की पत्रकारिता से डर लगता है। मगर एक बात स्पष्ट कर दूं, सवाल तो किया जाएगा ही। आपको उत्तर प्रदेश में 400 सीटें भी मिल जाती तब भी मैं सवाल करना बंद नहीं करता। इत्तेफाक देखिए दोस्तों, भाजपा जैसी जीती
तो कई पत्रकार ये ट्वीट करने लगे कि कुछ लोग मोदी नफरत में अपने पत्रकारिता का धंधा चला रहे हैं और चुनावों में जिस तरह की अपार सफलता बीजेपी को मिली है, उन्हें समझना चाहिए कि अब भारत बदल गया है। मोदी जी जीत रहे हैं, नो डाउट जीत रहे हैं, मगर उसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने फर्ज से जुदा हो जाऊं। भाजपा से, मोदी से सवाल इसलिए होगा, और इसका एकमात्र सबूत मैं दे चुका हूं अपने कार्यक्रमों में, और वो प्रमाण ये है कि ये वो प्रचार तंत्र है जो झूठ का सहारा लेता है। और वो गाना क्या है? तुझको मिर्ची लगी तो, तुझको मिर्ची लगी तो। तो सवाल तो हम करते रहेंगे साहब, और उससे पीछे नहीं हटने वाले। मैं बार बार वही बात कहता हूं और फिर दोहराना चाहूंगा। मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है स्पाइडरमैन, टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन, और उसमें एक डायलॉग था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अथाह ताकत, बेशुमार ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ जाती है। जिसके पास ज्यादा ताकत है उससे सवाल किया जाएगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मोदी जी के पास बेतहाशा ताकत है, भाजपा अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करता है, इसलिए आपसे सवाल होगा। ये जो आपने एक अंदाज़े बयां शुरू कर रखा है ना, मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला हूं। आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया मेरे साथ, बताइए ना। ट्रोलिंग एक अलग चीज है दोस्तों, यानी कि आप मेरे बारे में झूठा प्रचार प्रसार करें। आप में से कई लोग जानते हैं कि मेरे परिवार तक पर हमला किया गया। मेरे परिवार यानी मुझ पे और मेरे परिवार पर 13 करोड़ की टैक्स चोरी का केस किया गया था। हम अदालत में वो मामला जीत गए। यही नहीं, मुझे ईडी ने बुलवाकर पूछताछ भी की थी, उस मामले से भी मैं पार पा गया। आपने क्या क्या नहीं किया है, मगर क्या आपको लगता है कि आपसे सवाल करने में मैंने कोई कमी की है? इसका मतलब क्या हुआ कि आपके तमाम पैतरे मुझे नहीं डरा पाए और अब आगे भी नहीं डरूंगा। जो लोग मुझसे नफरत भी करते हैं उनके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके भी मुद्दे हैं। आपके भी मुद्दे उठाते रहूंगा, यह ना भूलिए। जब मैं बेरोजगारी का मुद्दा उठाता हूं, जब रेलवे अभ्यर्थियों पर पुलिस डंडे मारती है, जब लोग कैंडल मार्च करते हैं मोदी जी के घर तक और उन पर डंडे चलाए जाते हैं, तो उनमें से कई भाजपा के कट्टर समर्थक हैं। मैं आपके मुद्दे भी उठा रहा हूं और पीछे नहीं हटने वाला हूं, सिर्फ इसलिए कि आप लोग मुझे गाली देते हैं या आप लोग मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं और झूठ फैलाते हैं। नहीं, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। मैं लगातार ये मुद्दे उठाते रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। नमस्कार।